कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक 2-3 दिन की मंदी के बाद फाइनली एक हुक आया, और वो क्या था जनाब, 2005 में कभी जाके 100 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ था। वो रिकॉर्ड अब टूटा है, यानी तकरीबन 16 साल बाद 100 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ है कल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। ओह 2005 में हुआ था। बस मेरे सुनने में जब आपने बोला ना 100 करोड़, मुझे लगा आप किसी ड्रामे की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है 100 करोड़ का। 100 करोड़ 500 करोड़ का नुकसान हो गया। वो जो होता था, वो जो ड्रामे होते थे ना जिसमें वो ढडन फुल 4 मन जेवर पहन के खवातीन जो है वो घूम रही होती थी घर में। नॉर्मल 100 की भी ऐसी उठती थी। तो मैं सोचता था किसी दिन इनके घर में वैसे ही कोई मतलब मोबाइल छीनने वाला आ गया, वो तो बेचारा मतलब खुशी से फौत हो जाएगा। वैसे ही उसको मतलब बेचारे को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा इस तरफ लगाया जाए। बट एनीवे जनाब, आपके साथ ज़रा उस खबर में भी बात करेंगे। मईशत के लिए क्या ये मस्बत खबर है या एक टेम्परेरी बूस्ट है, या आपको लगता है कि वाकई जनाब मईशत वापस आ गई और अवाम को बस समरात मिलने ही वाले हैं? ये खबर हम वैसे 2 साल से सुन रहे हैं कि समरात मिलने वाले, कब मिलेंगे अवाम को समरात? क्योंकि मईशत के हवाले से कल बड़ी मज़े की खबर आई, और ख़बर ये थी जनाब कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 1 अरब यानी 100 करोड़ शेयर्स का, यूजुअली हम बात करते थे जी कि 900 मिलियन शेयर्स का बहुत एक बड़ा हाई वॉल्यूम एक ज़माने में आया था, 800 मिलियन बीच में। जब स्टॉक मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही थी, और अब से कुछ अर्सा पहले की बात है, साल एक पहले की बात है, कि जब स्टॉक मार्केट जो है वो 28,000 19,000 में चली गई थी, तो पूरे स्टॉक मार्केट में 19 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा शेयर का कारोबार नहीं हो रहा था पूरे दिन में। लेकिन 19 करोड़ से विद इन अ ईयर ये सूरत हाल जंप करके चली गई है ऑन 1 अरब, विच इज़ ह्यूज। लेकिन शफात, अवाम ये कह रही है कि शफात भाई बात सुने, आप इतनी टेक्निकल बातें करें, आप बताएं कि हमें इसका फायदा कब होगा, इसमें महंगाई कम कब होगी, और ये अवाम तक इसके समरात कब पहुंचेंगे? तो ये हम रीड नहीं कर सकते। खुरम शहजाद जनाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे भाई कि वैसे तो हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, बड़ी हमने देखा बेहतरी भी आई है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम खुरम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। खुरम, अभी आप मेरी और शफात की डिस्कशन भी सुन रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम सुन रहे हैं कि जी हमारे मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अवाम कह रहे हम तक समरात कब तक पहुंचेंगे, हम कब फ़ायदा उठाएंगे इनसे? जी अस्सलाम वालेकुम शफात मदिया। देखें, समरात की जहाँ तक बात है तो वो तो पिछले 40-45 साल से इतने कोई ख़ास पहुँचे नहीं हैं आवाम तक, और ज़्यादातर तो जो है वो प्रॉब्लम्स ही पहुँची हैं, समरात तो कम ही पहुँचे, और समरात कहीं और निकल जाते हैं, वो टॉप पे ही रहते हैं या फिर जो है वो आते ही नहीं। तो देखिए, समरात की जहाँ तक बात है वो स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उस तरह से नहीं होता, बट ये कि ख़ास एक जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट का, उसको थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए होता है कि जब स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो सेविंग्स कुछ लोगों की होती हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जो है बेहतरी आती है, फिर वो पैसा प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे इम्प्रूव होती है, तो वहाँ से उठ के वो जो है पैसा दूसरी जगह पे भी लगाते हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है जब भी स्टॉक मार्केट में बेहतरी आती है। और यहाँ पे हम जो है ये बात नहीं कर रहे अभी कि स्टॉक मार्केट में ओवरऑल बेहतरी जो है वो आ रही है। ऑब्वियसली एक रैली चली है, पाकिस्तान मार्केट एशिया की बेस्ट मार्केट्स में से रही है अभी रिसेंटली, और दुनिया की बेस्ट मार्केट्स में भी जो है वो टॉप 10 टॉप 15 में आती रही है पिछले 1-2 सालों में भी, अभी भी। तो देखें, जहाँ तक बात है जो आप बात कर रही हैं वो है वॉल्यूम्स, वो है ट्रेड कितना ज़्यादा होता है। किसी भी मार्केट में जब ट्रेड बढ़ता है तो वो नेचुरली उस मार्केट के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। किसी भी मार्केट में जब ट्रेड ज़्यादा होता है तो वो बेहतरी की अलामत होती है। लेकिन हाँ, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो ट्रेड हो रहा है वो क्या 3-4 जो है वो कंपनीज में हो रहा है खाली, या ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड सारी कंपनीज के शेयर्स में ट्रेड हो रहा है? ये बड़ा मुझे यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है। आपने एक तो ये बात बड़ी अच्छी कही कि क्या सिर्फ 2-4 कंपनियों के शेयर्स बिक रहे हैं जो 1 अरब शेयर्स की तिजारत होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर कितना आया है, और अभी भी ये जो इतनी एक्टिविटी हो रही है स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टर आ रहा है या नहीं आ रहा? शफार, आपने जो है बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है। ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हमारा कि हमारे यहाँ 2.5 लाख इन्वेस्टर पिछले 10-12-15 साल से है, 2.5 लाख इन्वेस्टर, और उसमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर है, यानी कि 2.5 लाख अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट जो खुले हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स मिला लें तो 4-4.5 लाख से ज़्यादा टोटल अकाउंट्स नहीं है। आपकी आबादी जो है वो 22 करोड़ है। और अगर आप
बांग्लादेश में देखें, चाइना में देखें, चाइना में 300 से ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स, 400 से भी ज़्यादा जो है अकाउंट्स खुलते आए हैं और पूरी पॉपुलेशन का जो है अच्छा खासा सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो इन्वेस्ट करता आया है मार्केट्स में। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है पोर्शन इन्वेस्ट करता है। आप बांग्लादेश में देखें तकरीबन कोई 60 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स, 30 लाख से 60 लाख अकाउंट्स ऑन एवरेज जो है आपके सिमिलर कंट्रीज बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में जो है सिर्फ 2.5 लाख है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ इशू यही रहा है कि स्टॉक मार्केट को बहुत उसकी जो इमेज है वो सही नहीं रही है और यहाँ पे नुकसानात भी ऑफ कोर्स हुए हैं, सही से जो है प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं की गई। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में या अब जो स्टेप्स कुछ लिए गए हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हुई है स्टॉक मार्केट की, चाइनीज आए हैं, उन्होंने अपने सिस्टम लगाने की कोशिश की है, तो लगता ये कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और एक आम आदमी को बताया जाए कि फायदा क्या है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। सिर्फ स्पेकुलेट नहीं करना, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, चाहे म्यूचुअल फंड्स के करें तो या डायरेक्ट करें। अगर आप ये बताएंगे, उसके फायदे बताएंगे, आपको पता है हमारी मार्केट ने ऑन एवरेज 20% तकरीबन जो है रिटर्न दिया है पिछले 15 साल से। 10 साल से आपका डॉलर बेस्ड रिटर्न जो है वो 20% के करीब आ रहा है। तो हमारी मार्केट ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। बैंक में शायद इतना अच्छा जो है वो फायदा नहीं हुआ लोगों को पैसा रखने का, दूसरे और एवेन्यूज हैं उसमें इतना फायदा नहीं हुआ जितना स्टॉक मार्केट में हुआ है। लेकिन बात ये बताने की जरूरत है कि जी कितनी बेहतरी है, क्या रिस्क हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या वेज हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे जो किया जा सकता है, यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2.5 लाख में भी अभी सिर्फ 40,000 अकाउंट्स एक्टिव है शफात, मतलब 40 से 50,000 अकाउंट्स आउट ऑफ 2.5 लाख भी एक्टिव है, वो टोटल भी एक्टिव नहीं है। नाज़रीन की आसानी के लिए जरा एक मैसेज के साथ इस डिस्कशन को तमाम करते हैं कि जनाब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, लेट्स से 50 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि जनाब इसको बैंक में रखवा के जो उसका मुनाफा आएगा उससे आप अपना एक पेंशन का माहौल बना लें, तो वो ठीक है आपकी अप्रोच, लेकिन वो अनस्टेबल है। स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं रिस्क कम से कम होता जा रहा है और आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा शेयर्स की डील होगी और मुल्क आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मार्केट में होने वाली ट्रेड के हवाले से। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.